नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका द चार्टिंग क्लास के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज राणा और दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको MT5 में इंडिकेटर कैसे लगाना होता है, यानी कि इंडिकेटर का सेटअप आप कैसे करते हो। स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियो बनाई है मैंने। इसमें आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे कोई कस्टम इंडिकेटर आप इसके अंदर डाल सकते हो, यानी कि अलग से कोई डाउनलोड करके इंडिकेटर इसके अंदर डाल सकते हो और उसको चला सकते हो। और कैसे चलाओगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए इस वीडियो को आगे शुरू करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन और इस पे आपको MT5 दिख रहा होगा। अगर आपको MT5 इंस्टॉल करना है, बाकी चीजें मैंने अपनी वीडियो में पुरानी में बता दी थी, तो मैंने ऑलरेडी अभी MT5 इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसी को ओपन करके आपको बाकी चीजें समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है MT5 पर, MT5 ओपन कीजिए। अब इंडिकेटर लगाने की जो जगह है, यानी कहां से इंडिकेटर्स आपको दिखेंगे और कहां से आप लगाओगे, वो दो जगह है। सबसे पहली जगह है ये नेविगेटर विंडो। इस नेविगेटर विंडो में आपको मल्टीपल ऑफ इंडिकेटर्स दिख जाते हैं। ये अकाउंट्स के नीचे इंडिकेटर्स हैं, जैसे ट्रेंड के लिए जो इंडिकेटर्स हैं वो उनकी लिस्ट मिल गई आपको, या फिर ऑसिलेटर या फिर ऑक्सीलेटर की जो है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं, या फिर आपको वॉल्यूम से रिलेटेड जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, पर अगर आपको यहाँ से नहीं देखना, कई बार क्या होता है कि यहाँ से ये विंडो हट जाती है और अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इंडिकेटर कहाँ से लगाऊं। जो नए होते हैं उनके साथ ये समस्या आती है, तो उनके लिए सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि आप दो काम कीजिए। सबसे पहले या तो व्यू पे जाके इस नेविगेटर या तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, व्यू पे जाइए और इस नेविगेटर को यहाँ से विंडो को वापस लेके आ सकते हो, सब कुछ आ जाएगा वापस जैसा था। ठीक है, या फिर आपका और भी कोई समस्या आ रही है, आपको यहाँ से आदत नहीं है लगाने की, तो आपके लिए इजी है कि आप यहाँ से जाओ। ठीक है, और यहाँ पे अपना इंडिकेटर्स पे आपको सारी चीजें दिख जाती हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं, सब कुछ है, मतलब आप सब कुछ यहाँ से ही लगा सकते हो। ठीक है, तो इंडिकेटर्स लगाना है तो इंडिकेटर्स में आपको यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे दिख गए होंगे ऑलरेडी। आपको जो भी लगाना है, जैसे मान के चलो मुझे इसके ऊपर एक मूविंग एवरेज चाहिए। ठीक है, नॉर्मल मूविंग एवरेज चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ट्रेंड पे जाऊंगा, ट्रेंड पे जाने के बाद मूविंग एवरेज पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये एक विंडो खोल देगा जिसके अंदर उसके पैरामीटर्स आपको दिख जाएंगे। यानी इसमें लिखा हुआ है कि जो मूविंग एवरेज का पीरियड है वो 54 का है। आप चाहो तो इसको एडिटेबल होता है, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कितना शिफ्ट रखना है, मतलब कि कैंडल से कितना दूर रखना है, उसके लिए ये शिफ्ट होता है। और इसके अलावा यहाँ पे मेथड हैं, जो मेथड हैं इसके अंदर, जैसे सिंपल है, एक्सपोनेंशियल है, स्मूथ है, या फिर लीनियर वेटेड है, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं, तो आप यहाँ से आप उसको चेंज करके यूज कर सकते हो। इसके अलावा अप्लाई टू, जो अप्लाई कैसे करना है, क्लोज पे करना है, ओपन पे करना है, हाई पे करना है, लो पे करना है, ये सब सेटिंग्स हैं। आप उस तरीके से कर सकते हो कि एक कैंडल का क्लोज भी होता है, हाई भी होता है, लो भी होता है, उसके अकॉर्डिंग करना है। या फिर मीडियन प्राइस, यानी एक कैंडल का जो मीडियन प्राइस निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग करना है, टिपिकल प्राइस पे करना है, या फिर वेटेड क्लोज पे करना है। वो सारी चीजें होती है। कैंडल जो होती है, जैसे ये कैंडल जो बन रही है, इसकी सारी चीजें होती हैं। एक हाई होता है, एक ओपन होता है, एक लो होता है, क्लोज। अगली वीडियो में आपको ये सब चीजें मैं बता दूंगा कैसे होती है कैंडल, किस किस टाइप की कैंडल होती है, और आपको इसकी पहचान कैसे होगी कि ये कौन से टाइप की कैंडल है। इसके अलावा इसके अंदर आपका एक स्टाइल है, यानी कि आपको मूविंग एवरेज का कलर कैसा करना है। जैसे कि मेरा चार्ट व्हाइट है तो व्हाइट पे व्हाइट रखूंगा तो फिर वो दिखेगी नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके रंग को चेंज कर देता हूँ, अट्रैक्टिव सा कर देता हूँ, जो व्हाइट के ऊपर इजिली दिख जाए। जैसे कि ब्लू कलर जो है आपका, वो व्हाइट पे बहुत इजीली दिख जाता है, तो हम उसको वैसे कर लेते हैं। और उसकी जो मोटाई घटाई जो भी आपको देखना है कि कितनी मोटी या कितनी पतली आपको लेनी है मूविंग एवरेज, उस तरीके से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपने सिंपल ये किया हुआ है और यहाँ पे एक आपको ये दिख जाता है कि मूविंग एवरेज किस टाइप की होगी, डॉटेड डॉटेड, ज्यादा डॉट होंगी या फिर कम डॉट होंगी, या इस टाइप का पैटर्न होगा, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ज्यादातर लोग जो है वो अपना मोटाई ही देखते हैं, यानी कि मोटी कर लेते हैं ताकि उनको इजीली समझ में आ जाए कि ये मूविंग एवरेज जो चल रही है उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, आराम से दिख जाती है। विजिबल होनी बहुत जरूरी है, कोई भी इंडिकेटर है वो विजिबल होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा विजिबल होगा उतनी ज्यादा जो है आपको परेशानी नहीं होगी किसी इंडिकेटर को यूज करने पे। लेवल्स,
लेवल्स आपको किस टाइप के लेवल्स यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हो, लेवल आपको उस लेवल पे वो दिख जाएगा अलग से, ठीक है। विजुअलाइजेशन में सब कुछ दिख रहा है कि भाई डेटा विंडो पे शो किस पे करना है, डेटा विंडो पे शो करना है या नहीं करना है, ठीक है। और इसके अंदर साथ में ये भी दिया हुआ है कि जो टाइम फ्रेम्स हैं वो किस किस टाइम फ्रेम पे करनी है, किस किस पे, तो वो चीज़ें आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक मूविंग एवरेज 54 पीरियड की दिख गया। अब 54 पीरियड का मतलब क्या है, 40 54, जैसे मैंने इसमें बाय डिफॉल्ट 54 था तो मैंने वही लगा दिया, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। 54 का मतलब होता है कि पिछली 54 जो कैंडल है ना उनका, अब हमने क्लोज पे सिलेक्ट किया तो क्लोज प्राइस, उसके अकॉर्डिंग उसका एक एवरेज प्राइस निकला है, उस एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग वो डॉट बनाता रहता है, उनको एक लाइन का ड्रॉ कर देता है डॉट के ऊपर, तो वो मूविंग एवरेज की लाइन आपको दिखती रहती है, ठीक है। तो ये सिंपल इसका मेथड होता है, मतलब कि हर इंडिकेटर का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग वो बनेगा, ठीक है, ऐसे नहीं है। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर एरो क्यों नहीं, क्योंकि अभी ये सिंपल इंडिकेटर है, इसके अंदर एरो वगैरह आपको दिखेंगे नहीं। अगर आपको एरो चाहिए तो आप एरो कस्टम इंडिकेटर मूविंग एवरेज के जो होते हैं वो अलग से डाउनलोड भी मिल जाते हैं बहुत सारे गूगल पे। अगर गूगल पे नहीं मिलते तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपके लिए ऐसे इंडिकेटर बना देंगे। यानी कि आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी है जिसको आप कोड करके कुछ सिग्नल्स देखना चाहते हो या फिर प्राइस लेना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें हम आपको लिए बना देते हैं, बनवा देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप हमें कॉल कर लीजिएगा, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप कॉल करेंगे तो हम दिखा देंगे आपको। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि भाई कोई कस्टम इंडिकेटर अलग से आपको डाउनलोड करना है तो वो कैसे करना है और उसको इंस्टॉल कहाँ करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या ऐसी चीज़ में आती है लोगों को, और लोगों को पता नहीं है, पता नहीं होता कि कोई कस्टम इंडिकेटर कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए मैं एक गूगल खोल लेता हूँ, गूगल पे जाके मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा किसी भी इंडिकेटर का नाम, जैसे कि बहुत सारे लोग हाफ ट्रेंड यूज करते हैं, तो हम हाफ ट्रेंड इंडिकेटर MT5, ये आ गया, ये MQL की साइड आ गई, ये MQL5 की साइट आ गई, इस पर मैंने क्लिक किया, ये खुल गया। इसको अब मैं डाउनलोड कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। ये डाउनलोड कर रहा है, इसने डाउनलोड कर दिया, ठीक है। अब दो तीन तरीके हैं, दो तीन तरीके मैं आपको सब बता देता हूँ। आप क्या करो, अगर आपके पास सोर्स कोड फाइल है आप सीधे उसको लो, कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद MT5 पे जाओ, यहाँ पे फाइल पे जाओ, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम वीडियो में कि ओपन डेटा फोल्डर पे जाओ। ओपन डेटा फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो विंडो खुलेगी, उसके अंदर आपको एक MQL5 दिखेगा, MQL5 पे क्लिक करो, उसके अंदर फिर आपको इंडिकेटर्स दिखेगा, इंडिकेटर्स पे क्लिक करो और यहाँ पे कहीं भी उसको पेस्ट कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद में ये आपको यहाँ पे दिखने लगा है, पर इसके साथ में आपको एक चीज़ नहीं दिख रही है, जो इसके अंदर दो फाइल होती है, एक तो सोर्स कोड होती है और एक EXE होती है, मतलब कि जो रनेबल फाइल होती है, मतलब कि जिसको हम इंस्टॉल करते जो काम करेगी मेनली। तो सोर्स कोड तो आ गई, दूसरी फाइल नहीं आई तो वो कैसे आएगी, उसके लिए हम इस पर डबल क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। एक तो तरीका ये भी होता है, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप MT5 को एक बार बंद करके दोबारा चला दो तो वो बन जाती है इजीली, जैसे कि मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। पहले तो पहला मेथड दिखा देता हूँ, यहाँ पे गया मैं, ठीक है, ये ओपन हो रहा है, हो गया, इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद ये फाइल बन जाएगी, जनरेट हो गई है, इसको बंद कर देता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पे एक फाइल बन गई है, हाफ ट्रेंड न्यू अलर्ट, ठीक है। आगे ना वो EXE फाइल, एक सोर्स कोड फाइल और एक प्रोग्राम फाइल, तो प्रोग्राम फाइल बन गई है उसकी, ठीक है। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि आप MT5 को बंद करके दोबारा चलाएंगे तो भी ये बन जाती है अपने आप इजीली। तो मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे जाके मैंने इसको एक बार रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश का ऑप्शन आ गया। आने के बाद आपको यहाँ पे ये हाफ ट्रेंड न्यू अलर्ट दिख गया होगा, मैं इस फाइल को यहाँ पे लगा सकता हूँ, इंस्टॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे इनपुट आ गया कि हाफ ट्रेंड के आपको पैरामीटर वगैरह क्या रखने हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। अलर्ट का भी आ गया, अलर्ट का आने के बाद फिर मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको एरो भी दिख गया, हाफ ट्रेंड का इंडिकेटर भी दिख गया और एरो भी दिख गया कि यहाँ से इसने बाय दिया, यहाँ से अभी चल रहा है, पिछला सिग्नल इसने यहाँ पे दिया था, उसके बाद वो सिग्नल चल रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी कस्टम इंडिकेटर अपना इंस्टॉल कर सकते हो।
और अगर आपको कोई अपनी स्ट्रेटजी बनवानी है तो आप वो भी कोड करा सकते हो, उसके लिए हमें कॉल कर सकते हो, हम आपकी स्ट्रेटजी बनवा देंगे। 2 से 4 दिन लगते हैं, बन जाती है स्ट्रेटजी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। कोई भी आपको दिक्कत आए, कुछ भी आए तो आप हमें नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जाके हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।